आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे जैम पे इनवॉइस रेज कैसे करते हैं। सपोज आपने कोई ऑर्डर रिसीव कर रखा है या आपके पास जैम पोर्टल पे कोई ऑर्डर आ रखा है, तो आप उसका इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर पे चलते हैं। ये मेरे पास एक ऑर्डर दिख रहा है जिसका हमें इनवॉइस रेज करना है। सबसे पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये अभी देखिए 72 आवर दिख रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक, अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसेस ऑर्डर करना है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट डेट जो है 20/7 का है, और इसमें आई थिंक 15 दिन का डेट होता है। बायर कुछ भी रख सकते हैं, पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 15 दिन होना चाहिए। 15 दिन के अंदर सामान डिलीवर करना होता है, और बाकी बायर पे डिपेंड करता है और ऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी जो मेरा है 4/8/2026 तक हमें डिस्पैच करना, मतलब कि डिलीवर्ड करने हैं प्रोडक्ट। अगर हम डिलीवर नहीं करते हैं तो हमें, हम क्या है अगर हम डिलीवर 4/8 तक प्रोडक्ट डिलीवर करने में फेल होते हैं, तो हमें बायर से रिक्वेस्ट करना होगा कि सर आप मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें। तब जाके जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आप 5/8 को आप इनवॉइस रेज करने जाएंगे तो जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। आप रिक्वेस्ट अमेंड करके आप जा सकते हैं। हो सकता है बायर मना कर दे, डिनाई कर दे, ऑर्डर कैंसिल कर दे कि नहीं अब मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आपका नुकसान होगा। इससे बेटर है आप प्रोडक्ट दे या ना दे, डिलीवरी चाहे वो 4/8 के बाद हो, लेकिन इनवॉइस आपका पहले अपलोड होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेट इनवॉइस करते हैं। हमने पहले ही जो इनवॉइस है ना, एक्सेल में, मैं एक्सेल में वर्क करता हूँ, तो पहले हमने इनवॉइस रेज कर रखा है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है। आपका कोई ईमेल है, ईवे बिल है तो ईवे बिल आपको इसमें अपलोड करना है। बिल के साथ साथ और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे आपको इसके साथ अपलोड करना है। अभी मैं केवल इनवॉइस कर रहा हूँ क्योंकि सामान सप्लाई में केवल केवल बिल ही हमें देना है। नेक्स्ट, सेलर टैक्स इनवॉइस नंबर। आपका जो इनवॉइस नंबर चल रहा है, जिस इनवॉइस जिस पे आपने बिल काट रखा है, उसको आपने अपलोड उसमें मेंशन करना है। ओपन, सिंपल है, हमने यहाँ से कॉपी किया। डेट आज का ही है, डेट ऑफ डिस्पैच सेम होगा। जब भी आप डिस्पैच कर रहे हो आप वो डेट आप डाल सकते हैं। मोड ऑफ डिस्पैच, अगर आप कोरियर कर रहे हो तो कोरियर करना है। ऑनलाइन का भी मतलब वही हो गया। मैनुअल में आप, मैनुअली आप किसी सामान को ले जा करके ऑफिस को हैंड ओवर कर रहे हैं, या कोरियर। तो हम अभी मैनुअल करेंगे क्योंकि विद इन द सिटी है। बायर लोकेशन, कौन से स्टेट का सप्लाई है। अगर विद इन द स्टेट है तो इंटर स्टेट, और आउटसाइड स्टेट है, अदर स्टेट में है तो इंटर स्टेट। जीएसटी नंबर आपको पता है तो आप इसमें बायर का जीएसटी नंबर डाल देंगे। देन कंटिन्यू। क्वांटिटी,
होता क्या है, कभी कभी ऑर्डर हमें 4 मिल गए और बायर का रिक्वेस्ट है नहीं मुझे 3 ही चाहिए, तो या आप नहीं दे पा रहे हो, तो उस केस में हम इसमें क्वांटिटी डालेंगे। तो अभी हमने 4 सप्लाई किए हैं और 4 ही डालने हैं मुझे। जीएसटी रेट अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। नेक्स्ट है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड डालना डालना मैंडेटरी है, जब तक आप एचएसएन कोड नहीं डालेंगे आगे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। प्लीज इंटर एसोसिएशन कोड। 9403। नेक्स्ट रिव्यू, एक बार आप बिल को देख सकते हैं, कोई गलत हो तो आप फिर से एडिट कर सकते हैं। प्रोसीड टू ई वेरीफाई, जब तक आप ये ई वेरीफाई का प्रोसेस नहीं करेंगे बायर के पास आपका बिल जो जनरेट हुआ है वो नहीं दिख पाएगा। तो ये मैंडेटरी है, आप इसको इसे प्रोसेस करना ही करना है। तो हम प्रोसेस ई वेरीफाई करते हैं। ये आप 3 तरीके से कर सकते हैं, ई साइन वेरिफिकेशन, डीएससी है आपके पास तो डीएससी से भी कर सकते हैं। जनरली ओटीपी ही प्रीफर करूंगा मैं। नेक्स्ट वेरीफाई। अब क्या है, बायर के पास आपका बिल शो होने लगेगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे बायर को बिल शो नहीं होगा, भले ही आपने अपलोड कर दिया हो, जनरेट कर दिया हो। नेक्स्ट आपको मैं एक दिखा देता हूँ कि आगे आगे प्रोसेस क्या होता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पैलेस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया। देन अभी हमने कंसाइनिंग मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट था उसको डिस्पैच कर दिया अकॉर्डिंग टू सिस्टम। अब अब आपका काम फिनिश हो चुका है, अब बायर के एंड से जो भी काम बाकी है वो बायर करेंगे। कंसाइनमेंट जो रिसीव करना है वो बायर करेंगे, पेमेंट का जो काम है वो बायर अपडेट करेंगे।